अभी ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट्स के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर जी मेरे साथ हैं और इनकी पार्टी जो है दुद्धी लोकसभा, सोनभद्र लोकसभा और दुद्धी विधानसभा से कोई भी अभी उम्मीदवार खड़ी नहीं की है, लेकिन फिर भी ये जो है लोगों को, मतदाताओं के लिए जागरूक कर रहे हैं और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठा रहे हैं। आइए हम दिनकर कपूर जी से जानते हैं कि इनकी पार्टी इस चुनाव में क्या कर रही है। दिनकर कपूर जी, आज आप दुद्धी में हैं और क्षेत्र में लगातार आप दौरा कर रहे हैं और यहाँ की विभिन्न समस्याओं को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं पिछले एक महीने से रॉबर्ट्सगंज जो लोकसभा क्षेत्र है, इसके चकिया से लेके और दुद्धी तक की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उनके हर ब्लॉक में हमने दौरा किया और यहाँ का जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें भी हम मज़दूरों, कर्मचारियों से संवाद में गए। तो यह जो जनसंपर्क हमने किया, इसमें हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक गहरी निराशा और मोहभंग की स्थिति, एक आक्रोश की स्थिति दिखाई देती है। और उसका जो कारण लोगों ने बताया, एक तो बेकारी, महंगाई, बेबसी, किसानों की आमदनी का कम होना, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग परेशान हैं। और जनता, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस चुनाव में उतरी हुई है, चुनाव लड़ रही है। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया इस देश में पिछले 10 सालों में, उसने कारपोरेट के हवाले पूरे देश को सौंप दिया है। हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारी सार्वजनिक संपत्ति चौतरफा लूटी जा रही है और जनता के अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। असहमति की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को कुचला जा रहा है। इसी सोनभद्र में हमने देखा कि पत्रकारों को अनपरा में, डाला में मुकदमे कायम किए गए, उनको जिला बदर किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो यह जो दूसरा जो संविधान में न्याय का सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी हमला किया है। और जो आरक्षण से लेके तमाम अधिकार हासिल हुए थे, मनरेगा, वनाधिकार, सबको कमज़ोर करने का काम किया। और तीसरा, समाज का जो मैत्री भाव है, उस मैत्री भाव को नष्ट किया गया है। हम क्या बात करें किसी और कम्युनिटी की, मणिपुर में जो कुकी आदिवासी जातियां हैं, उनका नरसंहार हुआ, महिलाएं नंगा करके घुमाई गईं, उनको गोली से उड़ाया गया। और इसलिए चौतरफा एक गुस्सा है। और रॉबर्ट्सगंज की सीट, मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। क्षेत्र में आपके द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या लगता है कि जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, जनहित के मुद्दों पे वोटिंग करेगी इस बार? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो आक्रोश पैदा हो रहा है, उसमें उसके मूल, यह चुनाव पिछले अन्य चुनावों से भिन्न है। इसमें भावनात्मक जो इश्यूज हैं, उनकी जगह जो जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण इशू हैं, वह फोरफ्रंट पे आ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन का भी कोई माहौल देश में बन रहा है या विपक्षी पार्टियों का भी बन रहा है, तो जो जन मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उसके कारण उनका माहौल बन रहा है। और मैं दुद्धी में ये देख रहा हूँ कि दुद्धी का ये जो इलाका, सोनभद्र जिला सर्वाधिक पिछड़ा जिला है और दुद्धी आदिवासी बहुल्य जो क्षेत्र है, ये और भी पिछड़ा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। नौजवान लड़के, शादी होती है, पत्नी घर पे रहती है और लड़का हैदराबाद चला जाता है कमाने। लड़कियाँ पलायन करके बेंगलोर जैसे शहर में रेडीमेड गारमेंट्स में जा रही हैं। यहाँ से पूंजी का पलायन हो रहा है और रोजगार का यहाँ सृजन हो सकता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो इसी दुद्धी की धरती से लोगों की आजीविका का इंतजाम हो सकता है। जैसे कनहर बांध को अगर बांध दिया जाए, नहर बना दी जाए, तो बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होगा, आजीविका का इंतजाम हो सकता है। वन विभाग की खाली जमीनों को अगर फलदार वृक्ष लगाने के लिए दे दिया जाए तो रोजगार का सृजन होगा। अगर यहाँ जो खनन हो रहा है, कनहर में, पांगन में, ठेमा में, इस खनन को लोकल लोगों की कोऑपरेटिव को दे दिया जाए और मशीनें
हटा के मैनुअली खनन कराया जाए, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ की जो पूंजी है, अगर यहाँ के नौजवानों को ब्याज मुक्त कर्ज दे दिया जाए, लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ जो महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसके बारे में खुद मोदी जी लखपति दीदी का प्रचार कर रहे हैं, अगर उन महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए तो लाखों की संख्या में कुटीर और लघु उद्योग गांव-गांव होंगे और रोजगार का सृजन भी होगा, पलायन भी रुकेगा। इसी के साथ जैसे यहाँ शिक्षा का सवाल है, लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, समाज में योगदान देना चाहती हैं, लेकिन आदिवासी लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, उन्हें ड्रॉप करना पड़ता है। जो प्राइमरी स्कूल हैं 40% शिक्षा मित्र के बूते चल रहे हैं, माध्यमिक स्कूलों में भी टीचर नहीं है, डिग्री कॉलेज का अभाव है। ये बहुत कम पूंजी लगा के इसका निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अस्पतालों में इलाज की स्थिति है, आप जानते हैं, यहाँ का दुद्धी का एक आदमी जानता है कि ये सिर्फ रिफर सेंटर बने हैं, रॉबर्ट्सगंज भेज दिया जाता है। अगर जो मानक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, उस मानक के अनुसार डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हो जाए, मैं समझता हूँ कि हजारों लोग जो सड़क दुर्घटना में मरते हैं, उनमें से कई की जान बचाई जा सकती है, या डिलीवरी के समय औरतें मरती हैं, उनकी जान बचाई जा सकती है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ शुद्ध पेयजल का सवाल है, हम लड़े, आरओ प्लांट लगा, फिल्टर प्लांट लगा फ्लोरोसिस प्रभावित गांव में, आज हालत क्या है? आज वो सारे ज़्यादातर प्लांट खराब पड़े हैं। जल निगम से हम कहते हैं, वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। ग्राम पंचायत से कहते हैं वो हमारे पास पैसा नहीं है। सीएसआर के फंड से लगा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी सवाल और समस्याएं हैं जो 75 सालों में रिजॉल्व नहीं हुई। इसलिए हमने तो सारे राजनीतिक दलों से, हम इस चुनाव को नहीं लड़ रहे, लेकिन हम यहाँ एजेंडा लोकसभा चुनाव 2024 को लेके गांव-गांव लोगों को जागरूक कर रहे हैं 2 कारणों से। पहला, मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, और ये तभी संभव है जब मतदान के प्रति उनके अंदर उत्साह पैदा हो, और वो उत्साह उनके जीवन को बेहतर बनाने की योजना से ही पैदा हो सकता है। तो इन दोनों को लेके हम गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जन मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। हम सभी राजनीतिक दलों से चाहते हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब लोग जन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो दुद्धी में इन समस्याओं को हल करेंगे। क्या इस बार पार्टी आपको किसी को खुले तौर पर समर्थन दे रही है? देखिए, हमने समर्थन का तय किया है, लेकिन चूंकि यहाँ इंडिया गठबंधन के 2 पार्टियों के कैंडिडेट हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी लड़ रही है, तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम एक राउंड ये कैंपेन करेंगे। 25-26 को हम लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक बुला रहे हैं और उसमें हम तय करेंगे कि हम किसको समर्थन दें। तो देखा आपने, दिनकर कपूर जी ने अपनी विचारों को रखा कि किस तरीके से इनकी पार्टी क्षेत्र में काम करके मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है और किस तरीके से मतदाता प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दे रही है। हमारे साथ अभी इनके साथ सहयोगी की भूमिका में राकेश सचान जी भी हैं, राजेश सचान जी भी हैं, जो युवा मंच के हैं, जो साथ साथ काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए उनसे भी रूबरू होते हैं कि क्या कहना है उनको क्षेत्र को लेकर। देखिए, ये जो रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, तो युवा मंच की टीम इसमें लोकतांत्रिक सक्रियता, लोगों में सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए प्रयासरत है। और जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हमारे अभियान के रहे हैं और यहाँ पर भी उठा रहे हैं, उसमें हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय आय इस समय 1,70,000 रुपये प्रति व्यक्ति औसतन है, लेकिन 90% से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो 10,000 रुपये मासिक वेतन से नीचे गुजारा करते हैं। यानी उनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 से 25,000 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका एक वजह है कि बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, अमीर हैं, उन्होंने देश की संपदा को, आय को हड़प लिया है, ऐसी नीतियां बनाई गई। तो हमारी ये मांग है युवा मंच के माध्यम से
कि देश में ये जो राष्ट्रीय आय में इतनी बड़ी असमानता है, तो उसका गरीबों को, किसानों को, मज़दूरों को उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने मुद्दा उठाया है कि रोज़गार को, ये संविधान में भी ये बात थी कि इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है और एक दिशा थी, नीति निर्धारित तत्वों में लाया गया है कि रोज़गार, गर्मापूर्ण रोज़गार का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो हमारी ये मांग है कि इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाए। और आज हमारा देश काफ़ी संपदा युक्त है और हर नागरिक को अगर नीतियां बदली जाएं, ये जो वैश्विक पूंजी के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं और राज्य का पूरा नियंत्रण पूंजी पर खो दिया है, अगर ये लूट खसोट जो हो रही है बड़ी पूंजी के द्वारा, इस पर रोक लगाई जाए और जनपक्षधर एक योजनाएं बनाई जाएं, तो हर नागरिक को रोज़गार गर्मापूर्ण दिया जा सकता है और हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी का इंतज़ाम किया जा सकता है। इसी संदर्भ में हमारी मांग रही है कि 1 करोड़ पद देश भर में खाली हैं, इनको भरा जाए। सोनभद्र के संदर्भ में हमारी ये मांग है कि यहाँ आकांक्षी ज़िला है, लेकिन उसके बावजूद बेसिक एजुकेशन में 50% से ज़्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें 50% के आसपास पद खाली हैं, जो सृजित पद हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, विशेष तौर पे CSC और PSC में। तो इनमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो और एक महिला डिग्री कॉलेज कम से कम मेयरपुर दुद्धी में खोला जाए, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए। ये कुछ हमारी मांगे हैं जिनको हम इस अभियान में, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट द्वारा ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया। हम लोग उसके साथ मिल करके एक लोकतांत्रिक सक्रियता हो, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी नागरिकों की हो और जन मुद्दे केंद्र विषय बने, तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा कि ये जो आज मुद्दे बने हैं, युवा आंदोलन ने बड़ी भूमिका अदा की है। अग्निवीर और NTPC के आंदोलन में और अन्य जो हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, सचेतन प्रयास किया है, उससे एक राष्ट्रीय मुद्दा चुनाव के पहले ही बना और बाद में कुछ पार्टियों ने उठाया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी जो विपक्षी दलों ने रोज़गार की बात की है, उसका स्वागत हम करते हैं। केंद्र में 30 लाख पदों की बात हुई है भरने की, और भी रोज़गार सृजन का, लेकिन उसके लिए जो एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि संसाधन कहाँ से आएंगे, उसको लेकर के कोई स्पष्ट विचार अभी नहीं है विपक्ष के पास। उसमें जो बुद्धिजीवियों की राय है, अर्थशास्त्रियों की राय है, हमने उसको उठाया है। विरासत कर और उत्तराधिकार कर और अन्य इसी तरह के वैकल्पिक उपाय से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन इस पर अभी विपक्ष मौन है और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्षी दल आने वाले समय में इस पर अपनी नीति स्पष्ट करेंगे, जिससे रोज़गार का जो उनका वायदा है, अभी मौलिक अधिकार पर तो चुप हैं, लेकिन रोज़गार का जितना भी वायदा है स्वागत योग्य है, वो पूरा कर सकेंगे। तो आपने देखा हमारे क्षेत्र में, दुद्धी क्षेत्र में, सोनभद्र जनपद में लोकतंत्र का महापर्व 1 जून को है। यहाँ लोग मतदान करेंगे, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इन्होंने अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रही है, क्षेत्रीय मुद्दा उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनकर कपूर जी ने अपना समय दिया, इसको लेकर मैं इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करूँगा और राकेश सचान जी को भी करूँगा, जो क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का लगातार काम कर रहे हैं। युवा मंच की रूबी सिंह जी हमारे साथ हैं और ये भी क्षेत्र में लगातार मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं कि लोग क्षेत्रीय मुद्दे पर मतदान करें और ऐसी पार्टी को ही मतदान करें जो उनके क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करे। आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। रूबी सिंह, मतलब ये शिक्षा स्वास्थ्य की जो बड़ी समस्या है यहाँ पे, उसी के लिए हम लोग गांव-गांव जाते हैं, अपनी जो समस्या उसके लिए बातें बोलते हैं। और शिक्षा के लिए यहाँ है कि ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं और यहाँ हाई स्कूल इंटर करके बाहर चले जाते हैं, और यहाँ तो रोज़गार की भी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था नहीं है। और स्वास्थ्य के बारे में कहें तो अगर गांव-गांव में जाएंगे तो महिलाओं के लिए अगर आते भी एडमिट ऑपरेशन मतलब कुछ भी होता है, वहाँ पर बहुत समस्या होती है। धन्यवाद।
रूबी जी के साथ सविता गौड़ जी भी हैं, ये भी युवा मंच से जुड़ी हुई हैं, राजपरी की रहने वाली हैं। ये भी आगामी चुनाव को कैसे देखती हैं और क्षेत्र के मुद्दाओं पे क्या स्थिति है उसके बारे में आज इनसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, हम लोग लगातार 2-3 दिन से गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से जो जनता की जीवन से जो जुड़ी हुई जो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ एक सोनभद्र ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो मजदूर क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि गांव में घूम रहे हैं और इससे पता चला है कि लड़के लगातार बाहर चले जा रहे हैं लोगों, क्योंकि यहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन प्लांट है, एल्युमिनियम बन रहा है, बिजली कारखाना है और ओबरा पे सीमेंट बन रही है, फिर भी यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रही है। तो बड़े बड़े संख्या में यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार सरकार दे और यहाँ पे रोज़गार दिया भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे उद्योगों से निकलने वाली राखड़ है, इससे ईंट बनाई जा सकती है। यहाँ पर अगरबत्ती की उद्योग लगाकर अगरबत्ती बनवाया जा सकता है, या यहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती होती है, टमाटर की चटनी बनाने के उद्योग भी लग सकती है। और स्वास्थ्य केंद्र में भी हम लोगों ने घूमा, यहाँ पे मेरपुर स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर हम लोगों ने एक दिन पहले गई हुई थी हीमोग्लोबिन चेक कराने, तो वहाँ पर पता चला कि जो मशीनें हैं वो भी ख़राब पड़ी हुई हैं और छोटा मोटा जो भी बीमारियाँ रहती हैं, बुखार हो गया, खांसी, इसके लिए दवाइयाँ तो हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अगर उनका तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें रिफ़र कर दिया जाता है। एक तरफ से रेफरल सेंटर बनी हुई है और इधर यहाँ पे बभनी में भी है सरकारी अस्पताल, वहाँ पर भी एका दुक्का डॉक्टर है, वहाँ पर भी इलाज नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पे अगर अच्छी दवाएं दे, सुविधाएं दे, तो अच्छी इलाज हो सकती है, लोगों की जीवन को बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने की भी कोशिश की कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी आए उनसे ये सवाल करें कि हमारे जो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य का सवाल है, इसे वो क्या हल करेंगे। तो आप लोग भी इसी से ही अपना वोटिंग दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। अगला युवा मंच से जुड़ी हुई गुंजा जी हैं हमारे साथ, उनका क्या व्यू रहेगा आगामी चुनाव को लेकर, आइए इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ तो शिक्षा की बहुत ही दिक्कत है। यहाँ शिक्षा से ही वंचित किया जा रहा है। यहाँ स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय स्कूल है जो छोटे क्लास के, वहाँ टीचर नहीं है, टीचर की कमी है। और फिर यहाँ तो सरकार देखी जा रही है कि शिक्षा से ही वंचित किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज भी हैं तो वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है और वहाँ टीचर भी नहीं रहते हैं। ज़्यादा बच्चों की संख्या होने के कारण उसके हिसाब से वहाँ टीचर नहीं होते हैं। और जैसे कि हम चाहते हैं कि शिक्षा के लिए कंप्यूटर और कोई भी कोर्स हो, उसके हर चीज़ के लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए तब तो। और हम लोग यहाँ मांग किए हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज, आदिवासी डिग्री कॉलेज हो, जहाँ के छोटे से छोटे लोग पढ़ सकें और अपने शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और यहाँ